हाँ, कि अणु मात्र भी रागादि का सद्भाव जिसके लिए होता है। सद्भाव मतलब होना नहीं, सद्भाव मतलब होने की भावना होना। फिर से क्या बोला? होना, होने से तात्पर्य नहीं है। राग तो 10वें गुणस्थान तक अबुद्धि पूर्वक और 6ठे गुणस्थान तक बुद्धि पूर्वक चलता है। होने मात्र से व्यर्थ नहीं हो जाता, लेकिन होने की भावना होना। जैसे वो एक भजन आता है ना, मेरे सर पे रख दो बाबा अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। बोलिए राग की भावना है। ये होगा तो नहीं चल पाएगा। भगवान की भक्ति का भाव तो आएगा, आए बिना रहेगा नहीं। लेकिन ये भाव हो जाए कि भाई ऐसा ही होता रहे, मुक्ति मरे के ना मरे, तारी भक्ति तो मने अब नहीं होगी, तुझे मुक्ति करनी। सर्व आगम भी जान लेगा तो भी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि तुमने मुक्ति से श्रेष्ठ भक्ति को जाना। नहीं, होने से दिक्कत नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ, होने से तो वो तो क्रम में चलता रहेगा, लेकिन रागादि का सद्भाव का सीधा सीधा तात्पर्य श्रद्धा अपेक्षा उसमें अपनत्व है, एकत्व है, अहम बुद्धि है, उसका तात्पर्य। बस અહીંયા મિથ્યાત્વની સાથે જે એમાં પોતાપણું થાય, एकत्व जो समय सार का मूल प्रयोजन एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, बुद्धि का निराकरण। क्रमिक राग की बात यहाँ मुख्यता के साथ में नहीं कि ये चारों प्रकार की जो एकत्व, ममत्व आदि बुद्धियां हैं, इनका निवारण करके जीव परमार्थ के मार्ग पर जाए, उसकी यहाँ पर ये बात कही गई है। बराबर? तो यहाँ इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझना है कि एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व आदि भोक्तृत्व बुद्धि के साथ आप राग से जुड़े हैं कि उनके बिना जुड़े। और यही मैंने कल दृष्टांत में आपको बताया, 3 क्रमिक दशाएं बताई थी। नहीं हो रहा तो भी एक सा निर्णय है कि नहीं होना चाहिए, होकर मिट गया तो भी एक सा निर्णय है कि मिटना ही चाहिए, और नहीं मिटा पा रहे तो भी ये निर्णय है कि नहीं चाहिए था, अब आ गया तो क्या। तो ये जो वस्तु है ना, ये ज्ञानी की दृष्टि। जो दृष्टांत दिया था बड़ा ही प्रैक्टिकल है, और सच बताऊं तो बाद में मुझे बड़ा आनंद हुआ कि जितना एकांत निषेध शब्द बोल रहा हूं, किसका? एकांत निषेध, एकांत निषेध शब्द बोल रहा हूं, क्योंकि तत्व निर्णय में अनेकांत ऐसे नहीं चलता कि राग अच्छा भी है, उपादेय भी है और हे भी है, जीव उपादेय भी है, ऐसा अनेकांत नहीं लगाना। समझे कि नहीं समझे? यहाँ एकांत निषेध मतलब हर रूप में नहीं चाहिए, लेकिन क्रम में आता है तो हम क्या करें? किसी भी रूप में राग नहीं चाहिए, ये सत्य है, लेकिन क्रम में आए बिना रहता नहीं है। समझे कि नहीं समझे? ये इस बात को थोड़ा जोर यहाँ पे गहराई से दिया है। सर्व आगम का धारी हो तो भी और इसी को हमें थोड़ा सोचना है गहराई से कि जब तक तो निर्णय करें तो राग आदि में जो बार बार गुरुदेव भी बहुत सचेत करते थे, और गुरुदेव ही नहीं अनंत ज्ञानियों ने इस बात पे सचेत किया है कि जैसे ही थोड़े बहुत शुभ कार्य करता है, इसके अंदर में संतोष का भाव बहुत जल्दी आता है, और संतोष नहीं थक भी जाता है। घणु कर्यो આજે રજા, ઘણું કર્યો આજે રજા, હે 2 દિવસથી વિધાન કરીએ છીએ, કાલે તો 2 વાગ્યા સુધી રહ્યા, હવે એમાં દરેકને વિચાર કરવાનો, મારું તો કામ છે ડિસેક્શનનો પછીનું, હે પ્રી રિપોર્ટ નથી આપતો, આફ્ટર વ્યૂઝ આપું છું, પહેલાં તમે તમારે પતાવી દો પછી હું મારો શરૂ.
આ વિચાર કરવાનો છે, બીજું કંઈ નથી. એ તો જે સાંભળવા આવે એને કહું, જે ડૉક્ટર પાસે આવે એને ખબર પડે રોજ છે, બાકી પડ્યો તો બધાના અંદરમાં છે. कंप्लीट प्रक्रिया में राग में अपनत्व बुद्धि छोड़ने रूप परिणाम कितनी बार हुए? कल मैंने संकेत तो किया था, एक भी गाथा कोई चला के बताया भी था पूजन कि भाई ये 236 नंबर की गाथा है, तुमने जो प्रभावना की है वो प्रभावना है कि भ्रमण है? ये जगत के जीवों का तो पुण्य जगा, ये सत्य है कि उन्हें वीतराग मुद्रा का परिचय हुआ, लेकिन हमारा कौन सा पुण्य का उदय जगा? हम तो रोज करते हैं। अंदर में ज्ञान दीप को प्रदेश प्रदेश में लेकर जाओ, अंदर का कोना कोना तत्व से आलोकित करो, और उससे राग की पकड़ ढीली हो, काम क्रोध मोह भावों की पकड़ ढीली हो, तो समझना कि कुंद कुंद आचार्य ने जो प्रभावना बताई है वो प्रभावना हुई. बाकी तो प्रोग्राम बहुत सारू હતું અને બાસુંદીનું તો કહેવું જ નથી. હે સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? મજા પડી ગઈ, સરસ ઉમંગ હતું, ઉત્સાહ હતું, હજી પગ દુખે છે. એ ભાવ આવે એને વિશે પણ સમજો જરા વાત ગંભીરતા સાથે कि अनादि से जीव ने यही भूल की है. कौन सी वाली भूल? राग के धर्म के नाम पर राग के कार्य किए. क्या बोला? बोलो बोलो. धर्म के नाम पर क्या किए? राग. और राग के कार्यों को में दोनों भाव आया, संतोष का भाव भी आया और थाक का भाव भी आया. थोड़ा किया हाश बहुत થઈ ગયો, हाश संतुष्ट भी हो जाता है. स्वाध्याय भी कर दिया, अगर कम परियु 10 लक्षण का कंप्लीट कोर्स कल पूरा हो गया. हाँ, तीर्थ यात्रा का था वो, उसको अपन ने आउट ऑफ सिलेबस कर दिया. बाकी एक चैप्टर और था 10 लक्षण के पैकेज में, है मंदिर की वैयावृत्ति, आहार शुद्धि, एकासन, अनशन, उपवास आदि, बराबर स्वाध्याय, भक्ति, प्रतिक्रमण आदि. और फिर उसके बाद के 2 एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में थे. कौन कौन सी? शोभा यात्रा और तीर्थ यात्रा. उसमें एक को आउट ऑफ सिलेबस कर दिया. अब क्या नवा नवा तीर्थ क्या थी लई है? पाछू तारंगा. तो मजा नहीं आती, इसको आउट ऑफ सिलेबस करो, क्योंकि राग का पोषण नहीं होता ना, राग को तो नवीनता चाहिए. તમે પાછું તારંગા લઈ જાઓ, પાછું ચિંતામણી લઈ જાઓ, પાછું વીડર લઈ જાઓ અને પછી એક દિવસમાં સેટ કરો તો મજા ના આવે. તો અમે રાગના પોષણ માટે જઈએ ને તો મજા ક્યાંથી આવે? રાગનો પોષણ તો નવીનતાથી થાય. હા, समझा कि नहीं समझा? है इसलिए समझना थोड़ा कि अभी यही जीव की भूल है. मैदान दिया, अभिमान ठान, पूजा कीनी, वरदान मांग, है उसके फल पर नहीं दिया ध्यान, कैसे कटता मैं आप्यो. मैं कल सब हिंट किए थे, आज थोड़ा उसको बोल रहा हूँ. कहाँ विराजमान किया? अंदर विराजमान करो. भगवान की पालकी में विराजमान किए, पालकी से वापस सिंहासन में विराजमान किए. ये सेकंड नंबर की क्रिया है. जहां बाहर विराजमान करोगे तो हटाना पड़ेगा. सबसे प्रिय को ऐसी जगह विराजमान कर लो कि जहां हटाने का प्रश्न ही ना आए. उर सिंहासन स्थापिए प्रिय चैतन्य कुमार. ओहो, देखो भगवान को कुमार की संज्ञा दी. हम तो आदिनाथ दादा बोलते हैं. आदिनाथ दादा हो गए तो महावीर कौन हो गए? आदिनाथ दादा हुए तो महावीर कौन हुए? ये भाई
तीर्थंकर परमात्मा के अंदर आनंद का अजस्र स्रोत फूटता रहता है, इसीलिए उनका आनंद कभी बूढ़ा नहीं होता, समझे? इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं हम? चैतन्य कुमार। अब कितने लाख पूर्व कोटि पूर्व पहले हुए हों तो भी, लाख कोटि पूर्व पहले हुए हों तो भी वो कौन है? चैतन्य कुमार, बराबर। और उन्होंने मेरे हृदय में ऐसा स्थान बनाया है कि नगर वाले भले ही भूल जाएं, पूजा वाले भले ही भूल जाएं, लेकिन मैंने तो उनको अपने अंदर में विराजमान कर दिया। तो उर सिंहासन स्थापिए प्रिय चैतन्य कुमार, ऐसे करके हमने कल भगवान को प्रभावना में मूल भावना के साथ में विराजमान किया। लेकिन वहाँ पे बात वही आती है, अनादि से जीव धर्म के नाम पर मात्र शुभराग करता है और होने वाले शुभराग में क्या करे? संतोष मान लेता, डेड एंड लगता है उसे। धर्म मतलब शुभराग और वो डेड एंड, अंतिम कोना आ गया, अब क्या करें? हो गया पूरा। आपका एक ही काम है, फिर ऐसे कहते आपका एक ही काम है धर्म धर्म करना, और कोई काम नहीं है क्या? नहीं, ये मन में आ जाता है आपका, रोज रोज धर्म करें। लोगों को आज भी बात समझ में नहीं आती। मैं भी जब कई लोगों से कहता हूँ कि भाई प्रवचन, बोले रोज रोज प्रवचन करते हो, ऐसा क्या प्रवचन करते हो? हम भी तो धर्म करते हैं, हम भी तो धर्म करते हैं। ये 365 वाला कौन सा होता है? बोलो। પછી એક તો કહેને લગા કે તમે તો ભગવાનને રોજે રોજ વાપરો છો, અમે ક્યારે ક્યારે વાપરીએ છીએ। હે તો મેં કીધું કે ભાઈ અમે ભગવાનને વાપરતા નથી, ભગવાન પ્રત્યે પોતાને અર્પણ કરીએ છીએ। ભગવાન અમારા કરતા નથી कि हमें એમને વાપરીએ। एक ने व्यंग में कहा गजब में भगवान मिल गया तो रोज रोज यूज करना, कभी कभी यूज कर लो, क्यारे क्यारे वापरिए तो चाले। તમે તો ઘસી નાખો છો, અને બીજા એનો શબ્દ वापरी वापरीने, है? तो मैंने उसको बोला कि भैया हम भगवान को वापरते नहीं हैं, भगवान के सामने स्वयं को अर्पित करते हैं। व्यवहार से तो इतना ही समझ में आएगा ना, परमार्थ से अगर उसका अर्थ करें तो अपनी चिद वृत्तियों को, मनोवृत्तियों को चैतन्य प्रभु के सामने अर्पित करते हैं और खुद चैतन्य प्रभु के दृष्टिकोण से उन मनोवृत्तियों को देखते हैं। दो अलग ही हैं, अर्पण करने वाला भी स्वयं है और देखने वाला भी प्रभु भी स्वयं। ये एक हम खड़े हैं चैतन्य के धरातल पर और एक खड़े हैं मन के धरातल पर। मन के बेस पर जो रागादि भाव हो रहे हैं वो उनको हम देख रहे हैं, और ये चिदानंद चैतन्य प्रभु मेरा परम पारिणामिक भाव है उसको देख रहे हैं। अभी हमने इसके दृष्टिकोण से इसको नहीं देखा, अभी यहाँ के दृष्टिकोण से जाकर इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ नहीं है, नथिंग। समझ में आया? धरती से जो चीजें बहुत बड़ी दिखती हैं, थोड़ी ऊंचाई पर जाने पर वो बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखती। ये जितना भौगोलिक सत्य है उतना वास्तविक सत्य भी है। भौगोलिक सत्य के रूप में तो आपने फ्लाइट में देखा होगा ना कि फ्लाइट में देख के जो 2-2 एकड़ 5-5 एकड़ के खेत हैं, आप थोड़ी सी फ्लाइट में ऊपर चढ़ो तो कितने दिखते हैं? टाइल्स जितने भी नहीं, 5 एकड़। अब उसकी धरती पे कीमत कितनी है? 5 एकड़, एकड़ तो बीघा, अच्छा स्क्वायर फीट वाले एकड़ को क्या समझे? तो हम गांव वाले हैं जो एकड़ को समझते हैं। शहरों में सब स्क्वायर फीट पे धंधा करें। तो जो 5 एकड़ का जो आपका खेत है वो फ्लाइट से देखने पर क्या दिखाई दे? इतना। ये भौगोलिक सत्य समझ में है कि नहीं है?
बचपने में जो चीजें जैसे ये भौगोलिक सत्य है वैसे परमार्थ में। जब आप गायक में थोड़ी उच्चता को प्राप्त होते हो, सच बता रहा हूं, मतलब आपको कोई प्रेशर नहीं होगा। जो कुदरती दृश्य और दृष्टि का संबंध है, जिस दृष्टि से, जिस ऊंची दृष्टि से आप दृश्य को देखते हो, वो चीजें उतनी तुच्छ लगने लगती। जमीन से जुड़ी हुई चीजें कैसी लगने लगती हैं? तुच्छ लगती। बराबर ख्याल में है कि नहीं है? क्या है ये अपन मकान 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 कह रहे हैं, जमीन जमीन कह रहे हैं, ये तो दिखते ही, सोना चांदी हीरा मोती तो दिखता ही नहीं। अब इसकी क्या कदर करें? भौगोलिक सत्य ये जैसे दृष्टि और दृश्य का सत्य है। किसका सत्य है? दृष्टि और दृश्य का, कि कौन सी दृष्टि पर आप हो और क्या आपको दिख रहा है। दृष्टि दृश्य, ऐसे ही सम्यक दृष्टि की दृष्टि है, और घर मकान दुकान और होने वाले रागादि भाव, ये क्या है? दृश्य। जैसे ऊंची दृष्टि पर जाने पर नीचे की चीजें तुच्छ प्रतीत होती हैं, ऐसे सम्यक्त की निकटता होने पर जिन चीजों में हम 24 घंटे उलझे हुए रहते हैं वो तुच्छ लगने लगती। और तुच्छ मतलब कितनी? कि थोड़े टाइम तक तो दिखती और फिर तो दिखना भी बंद हो जाती। समझ में आया? क्योंकि जमीन आसमान नहीं हो सकती। मुहावरा ही चलेगा कि जमीन आसमान एक कर देना, लेकिन कभी जमीन और आसमान एक होते नहीं, पर और स्वा कभी एक होते ही नहीं। तो अनादि से ये किया है जीव ने, धर्म के नाम पर राग किया, और राग का तो उसे लगता है इसके आगे तो कोई रास्ता ही नहीं, तो डेड एंड, खत्म। फिर दूसरा रास्ता पकड़ेगा, फिर उसमें राग में क्रमिक विकास करेगा, फिर डेड एंड, फिर तीसरा रास्ता पकड़ेगा, फिर ऐसे ही करता जाएगा, चलता जाएगा। जब तक गायक भाव नहीं आएगा तब तक इसे मोक्ष मार्ग का ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा। ये रेड सिग्नल पे हर चौराहे पे जाएगा, फिर चलो चलो रेड सिग्नल है, दूसरे रास्ते पर जाओ, वहां पे भी जाएगा तो वहां रेड सिग्नल मिलेगा, वहां पे जाएगा फिर रेड सिग्नल मिलेगा। कब तक मिलता रहेगा? जब तक एक गायक भाव की दृष्टि, और एक गायक भाव का जिसको श्रद्धान है, हो वही कह रहे हैं कि अणु मात्र भी राग उसने अपना माना। तो अब थोड़ा भी समय सार पढ़ो तो ये समझ के चलना कि थोड़ा सा भी राग हमें नहीं चाहिए। ज्यादा पढ़ो तो ज्यादा सा नहीं चाहिए, कितना भी पढ़ो काम तो एक ही, काम तो इसलिए गुरुदेव ने बहुत जोर दिया, थोड़ा बहुत शुभ पर जोर दे दो, शुभ पर जोर दे दो। बोले भाई तू समझ, शुभ का जोर देने में समस्या क्या हो जाती है, अनादि की विपरीत मान्यता तुरंत पुष्ट होने लगती। ये लगभग मामला वैसे ही है जैसे कोई बच्चा आपके घर में बड़ा हो रहा है, बराबर, अब वो टीनेज में आ रहा है, युवा हो रहा है, तो आप विषय भोग का थोड़ा सा भी सपोर्ट कर दोगे ना तो फुल डूब जाएगा। ये नियम ना मैं आप सब लोगों को भी कहना चाहता हूं। हम लोग कितना ना ये इनको तो ऐसा बोला, अभी तो तुम्हारी उम्र है ना, अरे भाई तुम ये मत बोलो, क्योंकि वैसे ही उसके आप मना करोगे तो भी वो वृत्तियां अनादि के कारण बार बार उत्पन्न होगी। किसी को नहीं थोड़ा गुस्सा तो करना पड़े ना, नहीं ये मत बोलो कि थोड़ा तो करना पड़ेगा। थोड़ा जिसने परमिशन मांगी वो थोड़े और ज्यादा में अंतर नहीं करेगा। एक्चुअली परमिशन इसके लिए मांग रहा है कि उसे बुरा नहीं लग रहा। थोड़ा तुम मोशोक होगा जो ही ना, नहीं तो हम सब ड्राई लागे। ये थोड़े का जिसने रस पकड़ा ना, थोड़ा नहीं पकड़ रहा, वो पूरा पकड़ रहा है। ऐसे समझो, अंकित भाई दरवाजा खोला है ना, तो कितना सा खोलते हो?
चाबी खोलते कितना सा हो, मेरी प्रक्रिया को समझो, कितना सा खोलते हो? अच्छा थोड़ा सा खोलते हो ना, तो थोड़ा सा खोलना है कि पूरा खोलता है? और पूरा खोलने के लिए थोड़ा खोलते हो हैं? अब आपको प्रक्रिया तो कितनी सी हो रही है? थोड़े से। की होल कितना सा होता है? की होल इतना ही सा होता है ना, चाबी भी इतनी सी होती है। अब आपने कहा कि हमने तो साहब थोड़ा सा दरवाजा खोला, लेकिन आपकी प्रक्रिया थोड़े में हुई और फल पूरे में मिला। समझे कि नहीं समझे? प्रक्रिया कितने में हुई? थोड़े में, और फल कितने में मिला? राग का भी है, आप करते हो थोड़े से और फल मिलता है पूरा। इसीलिए जो थोड़ा थोड़ा करने का जो आग्रह है ये बड़ा घातक है। गुरुदेव ने इसी बात को इतने मनोवैज्ञानिक रूप से पकड़ लिया था, उन्हें पता था कि भाई कोई कह भी सकता था ना कि भाई एक दिन हो गए राग की धुलाई कर दी, दया माँ, दान माँ, व्रत माँ, पूजा माँ, धर्म नथी, 2 दिन हो गए, 1 बार के प्रवचन में हो गए, 2 बार के प्रवचन में हो गए, 10 बार के प्रवचन में, बार बार क्यों कहना कि दया माँ, दान माँ, व्रत माँ, पूजा माँ, धर्म नथी, धर्म नथी। अब तो थोड़ा बोलो कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, थोड़ा तो बोलना चाहिए ना। कर ये थोड़ा कहने का प्रश्न कौन कर रहा है? ये ज्ञान नहीं कर रहा, ये अनादि की नष्ट होने वाली मोह की व्यवस्था कर रहे हैं कि भाई हमें प्राणवायु दो, हमें क्या दो? सच बता रहा हूं। इसीलिए जब हम थोड़ा भी स्थापित करने की कोशिश करते हैं तो पूरा स्थापित हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी ने समझ के रखा है कि नहीं, हम इसकी विधि परक स्थापना नहीं करेंगे। किसके परक? विधि परक। निषेध परक ये खुद ब खुद आ जाएगा तो हमें दिक्कत नहीं है। निषेध परक मतलब कैसा? देखो ऐसे समझो, घर में डेकोरेशन की चीज होती है और घर में भेज भी होता है, भेज होते ना, सीण होती है। डेकोरेशन की चीज की स्थापना आप लाकर करते हो और भेज कैसे आती है? आ जाती है। उदई को आप लाते हो, भाई 500 ग्राम उदई देना, घर बड़ा अच्छा लग रहा है, तो बायोकेमिकल अटैक कहलाएगा अगर आप लाओगे तो आई तो उदई मतलब दीमक भी, आई तो सीण भेज भी, आई तो बीमारी भी, आए तो विकार भी, आए तो स्वभाव भी। आप समझे? तो एक होती है, एक ध्यान से समझना, भटकना नहीं, एक होती है विधि परक स्थापना। तो हमेशा विधि परक स्थापना नहीं होती। इनका किस तरफ स्थापना होती है? आम तो करवा जेવો નથી પણ થાય છે, અશુભથી બચવા માટે શુભ ભાવ થાય છે। ये लॉजिक, स्थापना की बात नहीं है। समझे कि नहीं समझे? स्थापना मतलब भगवान, स्थापना मतलब क्या? भगवान। ये हम स्थापना करते हैं भगवान की, अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक करते हैं, लेकिन झाड़ू पोछा क्यों करते हैं? साफ सुथरी क्यों करते हैं? भैया देखो अगर ये नहीं करेंगे तो जीव जंतु हो जाएंगे, इसलिए झाड़ू पोछा करना जरूरी है। तो ये कार्य नहीं है, लेकिन अशुभ से बचने के लिए निषेध परक इसकी स्थापना की जाती। अब गड़बड़ी कहां पर है कि भगवान तो विराजमान किए नहीं और रोज झाड़ू पोछा करे, बोले मंदिर में आओ, बहुत चकाचक मंदिर है, चकाचक मंदिर है। पर चकाचक मंदिर है, भगवान कहां है? अरे इतना खर्चा किया है साहब, करोड़ों का भवन बनाया है, लाखों लाखों के झूमर लगाए हैं, बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बनवाई है, बढ़िया है, भगवान कहाँ है? बोलो। और अगर वो नहीं हो तो एक ग्रह चैत्यालय भी हो, कुछ ना हो, एक सामान्य से सिंहासन पर भगवान को ये मंदिर है साहब। तो चकाचक होना अच्छी बात है, लेकिन वो मंदिर का लक्षण नहीं है। पॉइंट समझ में आया? तो राग का विधान नहीं,
राग की निषेध परक स्थापना है कि अशुभ से बचने के लिए ये भाव आते हैं। और हमेशा विधान किसका है? ज्ञाय। और अगर ये ट्रैक आपको चूक गया तो वो अनादि का जो भाव पड़ा हुआ है, कौन सा? राग में सुख बुद्धि, पुण्य में धर्म बुद्धि, ये सब जो अटकने के धंधे हैं वो खड़े हो जाएंगे। ध्यान से समझ लेना भैया, अनादि का अभिप्राय है ये। शुभ राग में या राग के परिणाम में और राग के फल में दोनों बातें। राग में भी अच्छा लगता है और राग के फल में भी अच्छा लगता है। पुण्य का फल मिले ना, है बोलो। हॉल सारू हो तुम केम सारू हो तो विनोद भाई? पुण्यનો ફલ મળ્યો ને પહેલા બંગાળીમાં તો है એમાં એટલે ખબર પડી કે नहीं पड़ी? तो ये भी अपनी बुद्धि, दुर्बुद्धि कि एक संयोग में अच्छा लगना, दूसरे संयोग में बुरा लगना। ओहो, ये दुर्बुद्धि है, ये परमात्मा की दृष्टि नहीं है, ये दृश्य के आधार पर होने वाला भेद है। दृष्टि में तो भेद है ही नहीं। दृष्टि में तो दो भेद पड़ते हैं। कौन से? एक ज्ञेय और बाकी सब गे। अच्छे गे, बुरे गे, अच्छा खाना, बुरा खाना, अच्छे कपड़े, बुरे कपड़े, ये भेद ही नहीं आता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? दृश्य के भेद को दृष्टि का भेद मत समझो। दृश्य संयोग है, पर है, दृष्टि तुम्हारी है। इसमें तुम्हारी प्राथमिकता चलेगी, इसमें तुम्हारा निर्णय चलेगा, इसमें तुम्हारी अनुभूति मिली होगी। तुम दृश्यों से दृष्टि में भेद कर देते हो। समझ में आ रहा ना? दृश्य, दृष्टि, और मैं कौन? दृष्टा। बराबर? फिर से बोलो, तीन चीजें, दृश्य, दृष्टि, दृष्टा। दृश्य सब दिख रहा है, दृष्टि जिस दृष्टि से आप उसे देख रहे हैं, और जो देखने वाला है वो कौन है? दृष्टा। तो जानक भावो दु अहमिको, देखने वाला सो मैं, देखने वाला सो मैं, जानने वाला सो मैं। ये दृष्टा में देखोगे ना तो कहीं भेद दिखाई नहीं देगा। वो जितनी सहजता से बंगाली को देख लेगा उतनी सहजता से वो क्या था, चंद्रमौली को भी देख लेगा, गर्म हवा के थपेड़ों को भी देख लेगा, और ठंडक की शीतलता की जो एसी मिल रही थी उसको भी देख लेगा, मीठा फीका सबको देख लेगा, क्योंकि दृष्टा में भेद पड़ता नहीं, दृश्यों में भेद पड़ता है। और दृष्टा दृष्टि से निर्णय कर लेता है, इसलिए दृष्टि की कीमत है। सम्यक दृष्टि की कीमत, निर्णय कर लिया कि मैं तो मैं हूं, मैं तो मैं हूं। और हमेशा हर चीज का निर्णय इसी से तो होता है ना। वॉचमैन को क्या बोल दिया है कि तुम्हें सब पर नजर रखनी, और नजर रखने का काम बोला ना। अब वो क्या करे, अंदर का राग भाव, द्वेष भाव निकाल कर देखे। अब हमने उसको काम दिया है वॉच करने का। अब आपकी घर की माता बहन को देखने लगे तो अरे अरे साहब आप ही ने तो बोला था वॉच करने का, तो वॉच कर रहा है, चल निकल जा बाहर। क्यों? तू काम को समझा नहीं। तेरा काम था कि जो आए जो जाए उसे तटस्थ भाव पूर्वक देख ले। तू वहां महिला और पुरुष का अंतर कर रहा है, तू सुंदरता और कुरूपता का अंतर कर रहा है। ये अंतर तुझे ठीक नहीं, तू तेरी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। आई कि नहीं बात समझ में है? अब वो कहे कि नहीं साहब अन्याय हुआ मेरे साथ, हमें काम ही दिया था कौन सा, वॉचमैन, चौकीदार, तो हम तो चौकीदारी कर रहे थे ना। बोले नहीं, ऐसी चौकीदारी करने को नहीं बोला, तो दुराचारी है, चौकीदार नहीं है। तो तू विपरीत दृष्टि वाला है, चौकीदार नहीं है। तुझे गिनेयों में अंतर दिख रहे हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि भी आप समझना।
हम समझे साहब हम तो देखने वाले हैं, हमारा तो काम ही देखने वाला है, लेकिन देखते देखते नजर कैसी हो जाती है। वो जैसे जो वॉचमैन को काम दिया था देखने वाला, लेकिन वो कैसे करने लगे, वो राग भाव से देखने लगे। तो राग भाव से देखने वाले को आप चौकीदार कह सकते हो क्या? ये राग भाव से देखने वाले को आप सम्यक दृष्टि नहीं कह सकते, देखने वाले मात्र को सम्यक दृष्टि कह सकते हैं? कौन है ऐसा जो अपने घर में ऐसा चौकीदार रखना चाहेगा? बताओ कि भाई तुझे देख रहे हैं, राग भाव से देखना, मेरे घर की बेटियों को, मेरे घर की बहनों को कौन देखना चाहेगा? बोले इतना उतना से चल जाएगा, कभी कभार देख लेना, है ना? है बोलो चलेगा? आप गहराई से प्रश्न की दृष्टि ख्याल में आएगी, सम्यक दृष्टि राग को किस नजर से देख रहा है, रख सकते हो आप? वो कोई अपने उसमें लिखते हैं रिज्यूम में, नहीं साहब वैसे तो हम नहीं देखते हैं, लेकिन कभी कभार बार त्योहार है, सबको नहीं देखेंगे, एक किसी फ्लैट में कोई बहन होगी उसको देखेंगे। बोलो कितनी सी कंसेशन आप उसे दोगे? अरे क्यों साहब, नाम से तो मैच कर रहे हैं ना, चौकीदारी चौकीदारी, तो क्यों एकदम सर्वथा निषेध है? पर जैसे इस बात का सर्वथा निषेध है, वैसे ज्ञानी के अंदर में राग का सर्वथा निषेध। अब बाहर के दृष्टांत में सब बैठ जाता है, तब बात सिद्धांत की आती है तो ढीले पड़ जाते। ना पंडित जी ऐसे कर दोगे तो फिर पूजा क्या करें, व्रत कहाँ से करें, दान दें, ऐसे सब जो प्रश्न करते हैं। अरे भाई, अरे फिर कहते आप भी तो सुबह उपयोग ही करा रहे हो, जिनवाणी का राग भी तो राग है ना। अरे भाई हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन हम इसकी किस रूप में स्थापना कर रहे हैं? विधि परक नहीं, अशुभ से बचने के लिए ये भाव आते, ये इसका बात है, बस इसी बात। नहीं समझे? ना हो तो और तकलीफ बढ़े, अगर ये ना हो तो और तकलीफ बढ़े, लेकिन होते हैं इसलिए अपना मान लो, भला मान लो, अच्छा मान लो, संतुष्ट हो जाओ, अटक जाओ, ये बात आती नहीं। इसीलिए गुरुदेव ने बारंबार हर प्रवचन में इसका निषेध किया। कारण कि इतने निषेध के बावजूद भी ना शुभ राग में अपनापन हटा, ना उसके फल में इष्टपना हटा। थोड़ा सा विधान कर देते तो वही धर्म बन जाता, क्योंकि गायक शुभ भाव से भिन्न गायक भाव देखना ये परम पुरुषार्थ का काम है, दिखता ही नहीं है। क्योंकि देखो शुभ के अलग अलग रूप होते हैं। शारीरिक शुभ की क्रिया फिजिकल तुरंत दिख जाती है, भाई देख पानी छान कर पीना, ये खाना, ये तुरंत ख्याल में, हाँ ये करने जैसा है, दिमाग में बैठ जाता है। भक्ति आदि वचन के द्वारा होने वाली शुभ क्रिया है, जोर से बोलो, आगे वाले पीछे वाले, ये तुरंत पकड़ में जाता है। मधुर स्वर में बोलो, वचन की क्रिया ख्याल में जाती, बराबर। मन में भी अगर कभी खराब विचार आ रहे हो तो परिणाम को भी जीभ पकड़ लेता है, लेकिन इन तीनों से भिन्न पारिणामिक पकड़ने को रास्ता ही नहीं दिखता, कैसे पकड़े, और दिखता नहीं है तो जो है उसमें अपना तो कर लो। अरे आपको, अरे बड़े बड़े जो व्रती आदि हैं वो भी नहीं देख पा रहे क्या एक भाव की भिन्नता। उन्हें भी यही समझ में आ रहा है कि भाई मुनि हूं तो एक वचन से ऐसी बोलूं, तन से ऐसा आचरण करूं, मन से ऐसा विचार करूं, बस ऐसी मन वचन की क्रिया में संतुष्ट। ख्याल में आ रहा है? मुनि पंडित भी हो गया तो बस बोल के पूरा, भक्त पुजारी हो गया तो पूजा करके पूरा, सदाचारी हो गया तो सदाचार करके पूरा, बेवट वाला हो गया तो बेवट करके पूरा, दानी हो गया तो दान दे के पूरा। अरे पूरा अनुभव में आए तब पूरा हो। और वो हर जगह है। विनायक भाव मतलब छिपा हुआ नहीं है, वो सबको जानने वाला है।
उसकी दृष्टि नहीं मिलती हमें एक्चुअल में। हमें ये तो दिखता है कि शरीर देख देख कर चल रहा है, मगर ये नहीं दिखता कि देख देख कर चलने वाला शरीर है, लेकिन देखने वाला कौन है। वो देखने वाला दिखे सो आपकी ज्ञायक भाव की दृष्टि। आपको ये लग रहा है कि ये भजन कितने अच्छे से गा रहा है, ये कितने अच्छे से बोल रहे हैं, ये आपको भजन दिखा, शब्द दिखे, लेकिन ये क्यों नहीं दिखा कि इन वचनों को जानने वाला कौन है। ये ज्ञायक भाव है। मन के आने वाले भाव दिखे आपको, अरे बहुत खराब है वो व्यक्ति, उससे तो बात भी नहीं करनी चाहिए, वो व्यक्ति तो बड़ा मानी है, वो व्यक्ति तो अज्ञानी है। अरे ये मानी जाना, क्रोधी जाना, अज्ञानी जाना, अरे ये इसको जानने वाला कौन है। नहीं, तो वो भी ज्ञायक है और मैं भी ज्ञायक। ख्याल में आ रहा है। अब ऐसा टोटली दृष्टि बदले, कहां से, दृश्यों से हटकर दृष्टि के बल से दृष्टा तक पहुंचे। क्या बोला पूरा, दृश्यों से हटकर दृष्टि के बल से दृष्टा तक पहुंचे। फिर से बोलो, दृश्यों से हटकर दृष्टि के बल से दृष्टा तक पहुंचे। ये सब जो मन वचन काय की क्रियाएं हैं, संयोग संयोगी भाव हैं, पर भाव हैं, ये तो सब दृश्य हैं, बराबर। और वो दृष्टि आई कि एक तरफ मैं जाननहार चैतन्य तत्व हूं और दूसरी तरफ ये परभाव है, ये दृष्टि रही। और दृश्यों से हटकर दृष्टि के बल से कहां पहुंच जाए, दृष्टा तक पहुंच जाए। ओहो, और जब आप दृष्टा पर पहुंच जाते हो तो सब दृश्य भिन्न दिखने लगते हैं। अरे सेम, आपकी निंदा के वचन भी, आपकी प्रशंसा के वचन भी आप दृष्टि के बल से देखोगे तो ये दोनों प्रभाव हैं और मैं इनका दृष्टा, देखने वाला। कहीं गया साहब, आगे आओ आगे आओ, सब लोग लग गए पीछे, आगे आओ, आगे आ गए, और किसी ने देखा ही नहीं, पीछे बैठे रहे। दृष्टा ने कहा मैं तो दोनों जगह समान हूं। और वो दृष्टा ने किसके बल से कहा, दृष्टि के बल से कहा। दृश्य के बल से तो अंतर पड़ रहा है। आप फोटो निकालोगे, आगे बैठोगे तो फट से चेहरा दिख जाएगा, और पीछे रहोगे तो चेहरा नहीं दिखेगा। दृश्य में तो अंतर आ गया साहब, है। जब भी कोई वो होता है ना, अपनी नजर में कोई महान व्यक्ति आता है, तो हम फोटो निकलवाने में दूर नहीं खड़ा होना चाहते। हम क्या कहते हैं, लोकल ट्रेन में जगह बनाते ना, जैसे ऐसे करके जगह बना, बिल्कुल बाजू में। कहां पे होना चाहिए, बाजू में। महानता दिख रही ना उसकी। ओहो, किसकी महानता है प्रभु, तन की महानता है तो रूपवान होगा तो उसके आजू में खड़े होगे। धन की महानता दिखेगी तो धनवान होगा, उसके बाजू में खड़े होगे। पद की महानता दिखेगी तो पदवान होगा, उसके बाजू में दिखोगे, है। ज्ञान की महानता होगी तो विद्वान के बाजू में दिखोगे, और ज्ञायक की महानता होगी तो खुद के नजदीक दिखोगे। समझ में आया, बोलो। ये हमारे चित्र, हमारे चरित्र और हमारी प्राथमिकताओं को बताते हैं, समझे। ये जो चित्र पढ़ते हैं ना हमारे, ये चित्र किसको बता रहे हैं, ये हमारी चरित्र को और हमारी प्राथमिकताओं को बताते हैं कि हमारी प्राथमिकता क्या है। धन होगी तो धनवान महान दिखेंगे, ज्ञायक होगा तो ज्ञायक महान दिखेगा। और ज्ञायक को जिसने महान देखा वो दृश्यों में भेद नहीं करेगा। समझ में आया, क्योंकि दृश्य से और दृष्टा तद्दन भिन्न है, एक ही संबंध है सब दृश्यों के साथ में। कौन सा, ज्ञायक, ज्ञायक, ज्ञायक। और ये उसकी जोर कहां से आया, दृष्टि के बल से। और इसीलिए यहां पर बोला
अणु मात्र भी राग का सद्भाव हो तो सर्व आगम धर्मी हो तो भी बोध को प्राप्त नहीं हो। सद्भाव मतलब कौन सा? ये बात जो कहेगी, दृष्टि में फेरफार हो गया तो काम नहीं चलेगा। राग चल सकता है, अरे शरीर चल रहा है तो राग क्यों नहीं चलेगा? राग चल सकता है, शरीर भी चल रहा है, लेकिन आप राग और शरीर को अपना मान लो, ये नहीं चलेगा। राग 10वें गुण स्थान तक चलता है और शरीर तो 13वें गुण स्थान तक चलता है। घर गृहस्थी के काम 5वें गुण स्थान तक चलते हैं, शुभ के काम 6ठे गुण स्थान तक चल रहे हैं बुद्धि पूर्वक, ये सब चल रहा है और इनके साथ मोक्ष मार्ग भी चल रहा है। लेकिन घर गृहस्थी के काम छोड़ दिए और शुभ में अटक गए तो मोक्ष मार्ग पे नहीं चल रहा। टोडरमल जी साहब ने यही कहा जब किसी ने पूछा उनसे पीठिका में कि 9 पूर्व तक जाने वाला, 9वें ग्रेवेक तक जाने वाला कौन सी गड़बड़ी करता है, तो क्या उत्तर दिया टोडरमल साहब ने? 2 उत्तर दिए। याद है किसी को? पीठिका में गुणस्थान विवेचन में अपन ने पढ़ा है और सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका है। हाँ, 2 उत्तर दिए जब, और वास्तव में आंखें आई ओपनिंग क्वेश्चन। इतना कर रहा है कि 9वें ग्रेवेक तक जाना, खाल खींच करके नमक भर रहे तो कोल, ऐसा होने पर भी गड़बड़ क्या हो रही है? तो सब गड़बड़ियों को उन्होंने समराइज 2 मुद्दों पर किया, देह में एकत्व बुद्धि और राग में सुख बुद्धि। फिर से बोलो, और बोलो। अभी किसकी बात चल रही? जो ग्रेवेक तक गया, और मैं भी गया हूं। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न। मतलब अनंत बार मुनिपद धारण करके शरीर की ऐसी क्रिया की, इतने उत्कृष्ट महाव्रत का पालन किया कि ग्रेवेक तक गया। इतना उत्कृष्ट कि मतलब घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, संग भाव छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, लेकिन ये नहीं छोड़ पाया कि ये करने वाला मैं नहीं हूं, इनको जानने वाला। वो कौन कर रहा है? ये सब छोड़ने की क्रिया कौन कर रहा है? मैं। संयम का पालन किसने किया? मैं। अरे रे 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 रे, ये भूल हो गई। किया हुआ फोकट नहीं जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि तू नरक चला जाएगा। अच्छा संयम पालन किया तो स्वर्ग आदि में जाएगा, लेकिन फिर क्या है? बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं साहब आप मुमुक्षु सब साधुओं को नरक में नहीं, नरक में नहीं पहुंचा रहे भैया। वो जो कथन है उतने ही जाएंगे, साधु तो बहुत सारे होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो ग्रेवेक तक जाएंगे। आपको ग्रेवेक तक रास्ता दिखता है तो जाओ, लेकिन हम तो ये कहते हैं हमारा रास्ता तो मुक्ति तक है। आपने शरीर से श्रेष्ठ कार्य किया, शरीर को इसके अनुकूलता का फल स्वर्ग आदि में मिलेगा। राग में किया, उसका फल स्वर्ग आदि में मिलेगा। अच्छे काम का बुरा फल मिले, जिनवाणी ऐसा नहीं कहती, लेकिन भाई संसार के काम का संसार फल मिलता है, ये जरूर कहती। और फिर प्रश्न आता है संसार में अच्छा है क्या और संसार में बुरा है? पर ये प्रश्न ख्याल में आता है तो संसार में कुछ अच्छा नहीं है। बराबर समझ में आया? संसार ही बुरा है। इसीलिए हमारी तो 2 चॉइस चलती हैं, बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग। बंध मार्ग, मोक्ष मार्ग। हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई उत्कृष्ट आचरण करेगा तो नरक में जाएगा। उत्कृष्ट आचरण अगर निष्कपट होकर कर रहा है तो स्वर्ग आदि में जाएगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं आगे क्या तथा किम। इसलिए ध्यान से समझना। संयम मैं पालन करता हूं, व्रत मैं पालन करता हूं, ये मैं देह में एकत्व बुद्धि है। मेरा इतना क्षौक्षम है, मेरी इतनी खूबी है, मेरा ऐसा है, ये राग में एकत्व बुद्धि है। ये मेरा पद नहीं है, ये अपद है।
हाँ, ये यहाँ से चालू होता है, इसमें आगे का समझ में आया? तो बहुत गहरा निर्णय, ये मार्मिक गाथा जो लिखी है ना, ये अद्भुत है, अद्भुत। 1000 बार चर्चा करो ना तो भी कम है। कारण क्या है? ये अनादि के संस्कार और अनादि की जो विपरीत मान्यता है उसको मूल से उखाड़ने वाली गाथा है। वज्र का हृदय चाहिए इसको समझने के लिए। थोड़ा सा भी सद्भाव रख लिया ना राग का, तो ये इस भाव के सारे संयोग व्यर्थ हो जाए। हाँ, विचार में कल और चर्चा करें।